इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे या नहीं, बैन सूबाई वज़राए तालीम सर जोड़कर बैठ गए। 15 सितंबर से 9वीं से ऊपर की क्लासेस खोलने की तजवीज़, 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात तक के बच्चों को बुलाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास आज बुला लिया। सूबाई वज़राए आला, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत शेड्यूल। तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक सूबों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। यौम फ़ज़ाइया राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। एयर ऑफिसर कमांडेंट सदरन एयर कमांड अब्बास खुम्मन ने कब्र पर फूल चढ़ाए। असलहे के अंबार से मरऊब होंगे ना धमकियों की परवाह। जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बालाकोट में अमनी मुजाहरा कर चुके। 5th जनरेशन वॉर, मुल्क और फौज को बदनाम करने की साजिश। अवाम के ताउन से नाकाम बना देंगे आर्मी चीफ। कश्मीर पाकिस्तान के शहर मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म होने के इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक। जम्मू और कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला, किसी एक तरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। सिपा सालार का दो टूक पैगाम। कश्मीरी नौजवानों का पाक फौज से मोहब्बत का खुलकर इजहार। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम और पोस्टर लगा दिए। दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। निजी शोबे की हौसला अफजाई से मईशत में बेहतरी ला रहे हैं। सनती शोबे को गैस और बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करना तरजीह। गुर्बत के खात्मे, पसमानदा तबके की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मुशीर खजाना हफीज शेख। आज 53 रुपए की चीनी 110 रुपए में बिक रही है। किसी को फिक्र है? 35 रुपए का आटा 75 रुपए का बिक रहा है। किसी को फिक्र है? BRT का मंसूबा कहाँ पहुँचा है? APC इसीलिए हो रही है कि वहाँ पर मुशावरत से एक मुतफ़िका लाएअमल होगा जो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने की इंशाअल्लाह उसके लिए साबित होगा। आटे चीनी के दाम आसमान पर, किसी को फिक्र नहीं। हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। APC में मुशावरत से लाहे अमल तय होगा। 2 साल में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। LNG रेफरेंस केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला को भी तलब कर लिया। तमाम मुल्ज़िमान को 22 सितंबर को पेश होने की हिदायत। समन जारी। ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया नैब प्रोसिक्यूटर। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और उनके अहले खाना पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर दिया। दस दिन बाद भी बारिश के असरात बाकी। कराची के जोड़िया बाजार, डेंसो हॉल, मेडिसन मार्केट अब तक पानी पानी। यौमिया करोड़ों रुपए की लेन देन का मरकज आफत ज़दा इलाका दिखाई देने लगा। जिम्मेदार इदारे कहाँ हैं? अवाम की दुहाई। करोड़ों रुपए का इधर काम होता था, अभी टके का भी काम नहीं है। इधर कोई आ ही नहीं रहा तो क्या करे। गंदगी इतनी हुई हुई है इधर, खाना खराब कर दिया यहाँ का। इससे अच्छा जंगल का कानून है। कोई पूछने वाला नहीं। हालत देखो क्या गलालत है।
वज़ीर आला सिंध का सक्कर से गुड्डू बैराज तक फजाई मुआयना, सैलाबी सूरत हाल का जायजा, आबपाशी हुक्काम की ब्रीफिंग। बारिशों से 20 अजला में 23 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी हैं। मुराद अली शाह। दरियाए सिंध में राजनपुर के इलाके कोट मिठन के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा, मजीद दर्जनों इलाके से रेआब। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात का रुख कर लिया। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से कटाव, मुल्तान की करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लंगड़ेयाल, अमरोड, संदेला में सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह, बागात को शदीद नुकसान, मुतासरीन बेयारो मददगार। पानी जो है बहुत सतह पे आ गया है और हाफ से ज़्यादा जो है ना आम के बागात वगैरह सारे नुकसान हो गया और जानवर वगैरह का भी बहुत नुकसान हो गया। पानी हमारे घरों में दाखिल हो गया, इंतज़ामिया यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो हम बहुत परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट, 1300 फीडर्स 80% से ज़ायद खसारे का शिकार। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोड शेडिंग से तंग शहरियों का पेस्को के अंदर काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक, अब तक 6345 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,98,903 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 394 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 6,542 रह गई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आगाज़ में अहम खबर आपको दें। इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास जारी है। वफाकी वज़ारत तालीम ने तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश कर दी हैं। मरहलावार तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत जारी है, ज़राए ये बता रहे हैं। जबकि पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से ऊपर की क्लासेस खोलने की तजवीज़ है, जबकि एक और तजवीज़ ये है कि 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात तक के बच्चों को बुलाया जाए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्मा शौकत। इस्मा, आगाह कीजिएगा, इजलास इस वक्त जारी है, कौन कौन सी तजावीज़ पेश की जा रही हैं? जी बिल्कुल, सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इजलास जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जारी है और मुख्तलिफ वज़ार ने जो है इसमें शिरकत भी की है। वज़ारत सेहत हुकाम कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफिंग भी देंगे, जबकि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम में अहम तजावीज़ जो है वो भी वज़ारत तालीम की जानिब से पेश की गई हैं, जिनमें मरहलावार तालीमी इदारे खोलने से मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरात जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से ऊपर की क्लासेस को खोला जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की इजाज़त दी जाएगी और आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 5वीं तक की क्लासेस को खोला जाएगा। इसके अलावा जो है तजावीज़ में ये भी कहा गया है कि स्कूल जो है वो अपने सैनिटाइजर, थर्मा जो जितने भी जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो खुद खरीदेंगे। बच्चे घर में मास्क पहन कर आएंगे, अपने सैनिटाइजर्स भी लेकर आएंगे और जो बच्चे मास्क पहन कर नहीं आएंगे उनको स्कूल में दाखिले की इजाज़त भी नहीं होगी। असातिज़ा को जो है वो ट्रेनिंग भी ख़ुसूसी तौर पर कोरोना के हवाले से दी जाएगी। ये तमाम तजावीज़ पेश तो कर दी गई हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो है हतमी फैसला हो जाएगा कि आया इन तमाम मरहलों के मुताबिक स्कूलों को खोला जाएगा या एक ही दफ़ा में 15 सितंबर से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। जी, फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया इस्मा शौकत, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला करने के लिए कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास आज शाम तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबाई वज़रा, आला वफाकी वज़रा, मुआवनीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC कोरोना के आदाद व शुमार पर ब्रीफिंग देगी। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद तजावीज़ और SOPs पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी राब्ता कमेटी तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला करेगी। कौमी राब्ता कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा।
मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, विफाक और सिंध अगर कराची के लिए कुछ कर रहे हैं तो मुस्बत बात है। उम्मीद है जो रकम दी गई है वो शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात आली शान हैं। दोनों ममालिक के इक्तसादी ताल्लुकात में कोई कमी नहीं होने जा रही। ये भी कहा कि डॉलर नहीं कमाएंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। देखें जी, कराची जो है पाकिस्तान की